नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल SNG इंस्टीट्यूट में। तो हम पहली वीडियो में हमने पहले पढ़ लिया था उसका बेसिक, पहली पर्सनालिटी का बेसिक पढ़ लिया था। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पढ़ने से पहले अपन देखो इसके बारे में कुछ देखते हैं, इन भाग के बारे में देखते हैं। देखो इन चारों भागों के बारे में अपन इसको एक बार हल करते हैं और इनके बारे में देखते हैं। देखो 30 में 4 का भाग देंगे, 30 में 4 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 7 बार। 7 चौक 28, बच गए कितने? 2 शेषफल बच गए। यहाँ पे कितना बचा? 2 शेषफल बच गया। यहाँ पे देखो 27 में 5 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 5 25, 5 बार गया, बच गए कितने? 2। यहाँ पे कितना बचा? 2 शेषफल बचा। यहाँ पे देखो 40 में 8 का भाग देंगे, 40 में 8 का भाग देंगे, वापस से 2, तो कितने बार जाएगा? 8 पंजू 40, कितना बचा यहाँ पे शेषफल? 0 बचा। यहाँ पे देखो 7 में अब इस बार 8 का भाग देना है, 7 में 8 का भाग देंगे तो कैसे देंगे? नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर छोटी संख्या है बाहर बड़ी संख्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो एक बार एक छोटी सी चीज़ पढ़ते हैं अपन। देखो इसको यहाँ पे 40 में, यहाँ पे देखते हैं 40 में किसका भाग दे रहे थे? 8 का भाग दे रहे थे। अपन क्या कर रहे थे? 8 गुणा में 1 बराबर कितना? 8 आया। फिर 8 गुणा में 2 कितना आया था? 16 आया था। फिर 8 गुणा में 3 किया अपन ने, 24 आया था। उसके बाद में 8 गुणा में 4 किया तो 32 आया था। फिर आपने 8 गुणा में कितना किया? 5 किया। 8 गुणा में कितना किया? 5 किया, तो कितना आया था? 40 आया था। इसी तरह इसमें देखो 8 गुणा में क्या करूँ मैं? 8 गुणा में 1 कितना आएगा? 8। 8 गुणा में क्या करूँ? 2 करूँ, कितना आएगा? 16। 8 गुणा में कितना करूँ? 3 करूँ, तो कितना आएगा? 24। ऐसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूँ? इससे पहले 8 गुणा में 1 से पहले 8 गुणा में 0 कर सकता हूँ मैं, ठीक है। 8 का पहाड़ा 0 से भी तो शुरू हो सकता है। तो 8 का पहाड़ा मैंने 8 को 0 से गुणा किया तो कितना आएगा? 0 आएगा। ध्यान रखना, कोई भी संख्या है उसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो मैं क्या करूँगा? 7 में किसका भाग दे रहा हूँ? 8 का भाग दे रहा हूँ, कितने बार जाएगा? 0 बार। तो 8 को 0 से गुणा किया तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। बच गया कितना अपने पास में? शेषफल 7 बच गया। अब यहाँ पे देखो वापस से, तो यहाँ पे क्या था? 30 है, 30 था ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 30 बराबर, देखना एक बार, 30 बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 गुणा में 7, 4 गुणा में 7, और प्लस में शेषफल कितना बच गया? 2 बच गया। देखो कैसे करके देखते हैं। 30 के बराबर में आना चाहिए ये सारी संख्याएं। 7 चौक 28, 28 और 2 30, 30 के बराबर 30 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 27 बराबर में क्या लिख सकता हूँ? 5 गुणा में 5, 5 गुणा में 5, और प्लस में शेषफल कितना बच गया? 2 बच गया। यहाँ पे देखो 40 के बराबर में क्या लिख सकता हूँ मैं? 40 के बराबर में क्या लिख सकता हूँ? 8 गुणा में 5, प्लस में यहाँ पे शेषफल कितना है? 0 है। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? देखो 7 के बराबर में क्या लिख सकता है? 7 के बराबर में क्या लिख सकते हैं? 8 गुणा में 0, 8 गुणा में 0 प्लस में 7। वापस से देखो 8 गुणा में 0 प्लस 7, क्या 7 के बराबर है क्या? 8 गुणा में 0 कितना होता है? 0। देखो हमने लिखा है 8 गुणा में 0 कितना होता है? 0। यहाँ तक तो हो गया पूरा 0 और प्लस में 7, मतलब 0 प्लस में 7 कितना आएगा? 7 ही तो आया, 7 के बराबर 7 है, ठीक है। उसके बाद में देखो वापस से यहाँ पे देखो इस 30 को क्या बोलते हैं? जो अंदर वाली संख्या होती है ना 30, इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। 4 है, 4 यहाँ वाली संख्या होती है, भाग की इधर वाली होती है, इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। जो ये 7 है, 7 ये वाली संख्या है, इसको क्या बोलेंगे? भागफल। क्या बोलते हैं इसको? भागफल। और जो 2 है, क्या है? 2 को क्या बोलते हैं? शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार भाज्य को तो क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। इसको तो क्या बोलते हैं? ए। भाजक को क्या बोलते हैं? बी। क्या बोलते हैं? बी, ठीक है। और भागफल को क्या बोलते हैं? क्यू। और शेषफल को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। इसी तरह इसमें देखो 27 में ये क्या है? हमारा ए है। क्या है ये? भाज्य। 5 क्या था? ये भाजक, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं बी। और यहाँ पे ये वाला 5 ये क्या था? हमारा भागफल, इसको बोलते हैं क्यू। और ये जो 2 था ये क्या था? शेषफल, इसको क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 40 क्या है? यहाँ पे भाज्य। क्या है? भाज्य, इसको बोलेंगे ए। ये क्या था? 8 क्या था हमारा? भाजक, इसको बोलते हैं बी। 5 क्या था? ये वाला भागफल, इसको बोलते हैं क्यू। 0 क्या था? यहाँ पे आर था क्या। उसके बाद में यहाँ पे देखो
7 को क्या बोलते हैं, ए भाज्य, 8 को बोलेंगे बी भाजक। ये 0 क्या था यहाँ पे, भागफल। भागफल को किससे लिख रहे थे, क्यू से। बचा कितना था, शेषफल 7 बचा था ना, तो ये तो आर से हो गया। ठीक है, ये सब किससे हो गए, आर से। इसके बाद में देखो हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसी के अनुसार देखो वापस से क्या लिख सकते हैं, मैं ए बराबर बी क्यू प्लस में आर लिख सकते हैं कि नहीं। देखो ए बराबर में, ए क्या था हमारा 30 था, 30 के बराबर में क्या लिखा, बी क्या था 4, ये बी और क्यू है ना, इसका मतलब बी क्यू आपस में गुणा है। इसके बीच में जब कोई भी संख्या नहीं होती, कोई भी चिन्ह नहीं होता तो क्या होते हैं, आपस में गुणा होते हैं। इसके बाद में देखो 4 गुणा में 7, 4 गुणा में 7 कितना है, 7 चौक 28 और प्लस में 2 30, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस में आर लिख सकते हैं इसको ऐसा, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। यही हमारी क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। उसके बाद में देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। उसके बाद में देखो अपन पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसको देखो क्या लिख रखा है इसने, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस में r। उसके बाद में देखो सबसे पहले अपन देखो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, धनात्मक पूर्णांक कौन से पड़ी थी, पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0 भी शामिल हो, इधर 1 2 3 4 5 और इधर माइनस का भी संख्या हो, 1 -2 -3 -4 ऐसे इधर माइनस में जा रही हो। लेकिन धनात्मक पूर्णांक मतलब 0 को छोड़ करके यहाँ से शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ती जाएंगी। ये वाली धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दिए रहने पर यहाँ पे देखो a और b धनात्मक पूर्णांक है क्या, a क्या था हमारे यहाँ पे भाज्य कौन सा था 30, 30 बताओ प्लस की संख्या है ना, भाज्य। अच्छा 30 ये a तो गया धनात्मक। दूसरे बाद में उसके बाद में देखो b भी क्या कह रहा है कि ये भी धनात्मक होना चाहिए, b मतलब 4, जो भाजक है वो भी 4 है, कैसा है, धनात्मक है। सभी में देखो धनात्मक है कि नहीं है। उसके बाद में देखो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं। पूर्ण संख्याएं देखो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहा था ना मैंने, पूर्ण संख्याएं होती है जिसमें 0 शामिल हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रही हो, ये कैसी होती है, पूर्ण संख्याएं। अब ध्यान दो ना, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि, अब देखो q और r का मान कितना हो सकता है, पूर्ण संख्याएं मतलब 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है उसके बाद में। अब देखो यहाँ पे q का मान कितना आया, 7 आया, r का मान 2 आया, पूर्ण संख्याओं में है। उसके बाद में यहाँ पे देखो q का मान 5 है और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ये भी बताओ इसमें है कि नहीं, पूर्ण संख्याओं में है। ठीक है, यहाँ पे देखो q का मान तो कितना आया, 5 आया और r का मान 0 आया। q और r का मान क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब देखो q का मान तो 5 आया, पूर्ण संख्याओं में है, r का मान कितना आया, 0, शेषफल कितना आया था, 0। इसका मतलब ये भी क्या है, पूर्ण संख्याओं में है। यहाँ पे देखो इसमें देखो यहाँ पे क्या है, ये भागफल बोले तो q का मान कितना आया, 0। ये भी कह रहा है कि पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है, लेकिन कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पे क्या है, q का मान है ना, q का मान 0 आया, पूर्ण संख्याओं में होता है 0 होता है, ठीक है। और r का मान देखो कितना है, 7 है, तो पूर्ण संख्या में होता है, आगे ऐसे बढ़ती जाती हैं। तो ये कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, इसमें एक ही शर्त है, a और b कैसे होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, ये वाली संख्या होनी चाहिए, 1 से शुरू होती है ऐसे अनंत तक जाएंगी। अच्छा ये हो सकती हैं। उसके बाद में देखो दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है। q और r भागफल और शेषफल की बात कर रहा है, ये कैसे होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या। q का मान 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, और r का मान भी 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। उसके बाद में देखो विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस में r। अब यहाँ पे देखो r का क्या कंडीशन है, r देखो r की शर्त है, देखो कैसे होती है। अब ये r यहाँ पे देखो r का मान बताओ, हमेशा r बोले तो शेषफल, इसका मान किससे बड़ा है क्या बताओ, किससे, 4 से बड़ा है क्या, भाजक से, इसको क्या बोलते थे, b। तो बताओ 2 का मान 4 से छोटा है ना, यहाँ पे छोटा है।
उसके बाद में बताओ जो शेषफल r है और ये क्या है भाजक b, तो बताओ 2 का मान 5 से छोटा है ना, मतलब r यहाँ पे छोटा है 5 से। यहाँ पे भी देखो जो यहाँ पे r शेषफल कितना आया था 0 और यहाँ पे कितना था r 8, तो यहाँ पे देखो 0 किससे छोटा है 8 से छोटा है। उसके बाद में देखो यहाँ पे देखो 7 आया था हमारा शेषफल, उसके बाद में देखो यहाँ पे 8 है, मतलब जो हमारा शेषफल 7 है किससे छोटा है b से, 8 से छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे जहाँ पे r क्या है किससे छोटा है b से। जिस तरफ मुंह खुला होता है उसका अर्थ होता है बड़ा, जो जैसे यहाँ पे इसकी तरफ खुला हुआ है ना, b की तरफ खुला हुआ है, तो क्या है ये, मतलब r का मान किससे बड़ा है, सॉरी b का मान किससे बड़ा है r से, मतलब r छोटा है यहाँ पे और b बड़ा है। जिस तरफ खुला रहेगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तथा दूसरी देखो और r का मान क्या हो सकता है, r का मान देखो कभी कभी क्या हो सकता है, देखो r का मान एक तो b से क्या होता है हमेशा छोटा होता है। दूसरा देखो r का मान, देखो r का मान यहाँ पे कितना आया 0 और यहाँ पे क्या आया 7, मतलब 0 से बड़ा। यहाँ पे r का मान कितना आया 2, यहाँ पे कितना आया r का मान 2, मतलब r का मान कभी कभी 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आएगा, लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं आएगा। तो r का मान क्या लिखेंगे, r का मान होता है बड़ा होता है किससे 0 से, और कभी कभी क्या होता है बराबर भी होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं वापस से, देखो तो r का मान क्या होता है, r का मान होता है कभी कभी तो क्या होता है 0 से बड़ा भी होता है और क्या होता है 0 के बराबर भी होता है। ठीक है, और इसको पूरी एक बार इसको सारे को एक साथ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सारे को एक साथ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, r का मान है किससे बड़ा होता है, r का मान किससे बड़ा होता है 0 से तो बड़ा होता है और 0 के ही बराबर होता है। और r का मान किससे छोटा होता है हमेशा b से बराबर, b से छोटा होता है। इसको भी लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इन दोनों चीज़ों को मिला के मैंने यहाँ पे लिख दिया। वापस से देखो r का मान किससे छोटा है b से, r का मान किससे छोटा है b से, ये वाली बात यहाँ पे आ गई। अब देखो r का मान कभी कभी सॉरी r का मान क्या होता है 0 से बड़ा भी होता है और 0 के बराबर भी होता है। तो देखो r का मान क्या है 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी। जिस तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो देखो इसका पहला उदाहरण है 40, 52 और 12, 576 का HCF निकालना है किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या को a मानते हैं और छोटी संख्या को b मानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो क्या लिखेंगे, इसका हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले चरण 1 या स्टेप फर्स्ट। ठीक है, चरण 1 में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि बड़ी संख्या क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या को a तथा बड़ी संख्या को a तथा छोटी संख्या को b मानते हैं, छोटी संख्या को b मानते हैं। तो दोबारा से देखो, बड़ी संख्या को a और छोटी संख्या को b मानते हैं। तो बताओ बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 12, 576। तो क्या अतः a बराबर कितनी आई 12, 576 तथा b बराबर क्या हो जाएगा, तथा b बराबर छोटी संख्या है हमारी 40, 52, 40, 52 हो गई। इसके बाद में क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, सीधा लिख दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है अपना, a बराबर बी क्यू प्लस में r, a बराबर बी क्यू प्लस में r। तो a बराबर, a क्या था हमारे यहाँ पे, a क्या माना था, हमने 12, 576 बराबर b क्या माना था, b हमारे पास में है 40, 52। बच गया क्या हमारे पास में, q बचा और r बचा। तो देखो q और r कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखना एक बार, यहाँ पे देखो वापस से a बराबर हमने लिखा 12, 576 बराबर
4052 बी क्यू प्लस में आर, इसकी वैल्यू है ना, बी की तो आ गई, क्यू और आर कैसे निकालते हैं, देखो 12576 है ना, 12576 का किस में भाग देंगे अपन, 4052 का भाग देंगे 12576 में। तो 12576 में दिए तो 4 3 12, तो 3 बार गया, देखो 3 बार दे के देखो, 4052 को 3 बार गुणा करके देखो, तो 3 दूनी 6, 5 3 15 और 4 3 12, कितना आया 12156, 12156, 12576 में 4052 का भाग दिया, 12156 आया, 3 बार भाग दिया तो इतना आया। तो इसमें घटा के देखेंगे तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, बस 420 बचा। तो ये तो किसकी वैल्यू थी, मैंने बताया था ये थी बड़ी संख्या, ये तो किसकी थी, ए की। 4052 क्या था यहाँ पे बी, और यहाँ पे जो बताया था भागफल क्या था क्यू, और ये जो शेष फल बच गया ये क्या था आर, क्या था आर। तो ए बराबर बी, क्यू बी तो लिख दिया, क्यू की वैल्यू लिखनी है, क्यू की वैल्यू इसका मतलब गुणा में है ना, बी और क्यू यहाँ पे देखना गुणा में, बीजगणित क्या होते हैं यहाँ पे आपस में गुणा में। तो यहाँ पे लिखो बी तो लिख दिया, इंटू में क्यू का मान लिखो, क्यू का मान हमारे पास 3 आया था, फिर यहाँ पे सूत्र के अनुसार प्लस, और यहाँ पे इसके अनुसार लिखनी है सारी चीज़ें, ठीक है। प्लस में आर, आर देखो शेषफल कितना आया 420। उसके बाद में देखो अब क्या लिखोगे, जब यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ आर बराबर, आर शेषफल कितना आया 420, यहाँ आर 420 है, यहाँ आर 420 है, हम क्या लिखोगे, हम जब तक हल करेंगे तब तक आर बराबर 0 प्राप्त न हो जाए, ठीक है। मतलब हम बार बार भाग देंगे ऐसे ही, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए की वैल्यू मानेंगे, बड़ी संख्या को ए मानेंगे, छोटी संख्या को बी मानेंगे, और बार बार भाग देते रहेंगे जब तक हमारे पास में शेषफल कितना आ जाए 0 आ जाए, तब तक हम इसको हल करते रहेंगे। उसके बाद में देखो चरण सेकंड, ये तो चरण फर्स्ट हो गया इतना, उसके बाद में चरण सेकंड, चरण सेकंड में देखो, चरण सेकंड में देखो तो किताब के अनुसार कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखो सीधा ही, यहाँ नया भाजक, यहाँ नया भाजक क्या है हमारे पास में, नया भाजक है ये 4052, बी की वैल्यू है जो 4052, तथा शेषफल क्या है, शेषफल कितना आया, शेषफल हमारे पास में 420 है, ठीक है। अब क्या लिखोगे, अतः यूक्लिड विभाजन, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखो, वही हमारी ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, तो एक बार लिख लो ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, इसके अनुसार ही लिखो, इसके अनुसार ही देखो, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, इसके बराबर देखो कैसे लिखेंगे, बड़ी संख्या को ए, बड़ी संख्या हमारी ए है 4052 है, बराबर बी का मान हमने माना था छोटी संख्या 420, ऐसे मानते थे, यहाँ भी क्या माना था, ए बड़ी संख्या को ए माना था, छोटी संख्या को बी माना था, वापस से हमारे पास में 4052 आया और 420 आया, तो हमने बड़ी संख्या को तो 4052 मान लिया, छोटी संख्या को 420 मान लिया, ये ए का मान है, ये बी का मान है, और क्यू और आर का मान हमें निकालना है, ए बराबर बी, क्यू तो है, ए बराबर बी है, और क्यू और आर का मान निकालना है, क्यू और आर का मान वापस से इसी तरह से निकालो। तो क्या करेंगे, 4052 में किसका भाग दे देंगे, 420 का। अगर देखो 420 का मैंने कितने बार भाग दे दिया, 10 बार दिया, तो 4 दाई का 40, 4000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन क्या करूँगा, मैं 420 को एक बार 9 से गुणा करके देखो, 9 को 0 से गुणा किया तो 0, 9 दूनी 18, 80 ले 1, 4 9 चौका 36 और 1 37, कितना आया 3780, कितने बार 9 बार गया 3780। अब इसमें गया, यहाँ पे 2 का 2 आया, इसमें घटाओ, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 8 और कितने बच गए 7, यहाँ पे 9 में 7 गए तो 272। अब देखो ये तो किसकी वैल्यू थी हमारी, 4052 तो थी किसकी, ए का मान था, 420 किसका मान था, बी का मान था, 9 किसका मान है, आर का मान, और ये किसका मान है, सॉरी
शेषफल तो हमारा आर आया और ये किसका मान है, क्यू का मान। ठीक है, 40/52 हमारा ए का मान था, 420 भाजक है वो बी का मान है, जो भागफल है वो क्यू का मान होता है, जो शेषफल है वो आर का मान होता है। ठीक है, तो मैं 420 गुणा में कितना लिखूं, 420 गुणा में 9 प्लस में शेषफल कितना आया 272। अब इन सारी संख्याओं को हल करेंगे तो 40/52 ही आएगा। इन सब को आपस में इतना यहाँ से इसको सारे को हल करेंगे तो 12,576 ही आएगा। हल करके देख लेना। उसके बाद में देखो, अब हमारे पास में इतना प्राप्त हो गया। अब वापस से हम क्या लिखेंगे, चरण सेकंड, चरण थर्ड, इससे अगला चरण थर्ड में देखिए, अब वापस से क्या लिखोगे, यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखा था, यहाँ पे r बराबर कितना आया। सबसे पहले यहाँ पे देखो r बराबर 420 आया, मतलब 0 के बराबर नहीं आया, तो आगे हल करते रहे, तब तक हल करते रहेंगे जब तक r बराबर 0 प्राप्त नहीं हो जाए। तो यहाँ पे r का मान शेषफल हमारे पास 272 आया, मतलब 0 का मान 0 नहीं आया r बराबर, तो हम आगे ऐसे ही करते रहेंगे। तो अब वापस से क्या लिखोगे, यहाँ किताब के अनुसार लिखना है, यहाँ नया भाजक, यहाँ नया भाजक किसका मान है, नया भाजक बताओ यहाँ पे क्या आया, नया भाजक 420 है ना, नया भाजक 420 तथा शेषफल कितना आया हमारे पास में, शेषफल आया हमारे पास में 272 है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, वापस से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा दो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखोगे, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करो और देखो a बराबर बी क्यू प्लस में आर, इसको मत लिखो बार बार, सीधा ही लिखो। बड़ी संख्या क्या है 420, a बराबर तो 420 हो गया, बराबर छोटी संख्या b है तो 272, a बराबर b आ गया। q और r का वापस मान निकालना है, तो वापस से क्या करेंगे, 420 में किसका भाग देंगे, 272 का भाग दो, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार देंगे तो ज़्यादा बार चला जाएगा, तो एक बार दिया 272, 10 में से कितना गया, 2 गया तो 8 बचा, यहाँ पे 1 था और इधर से हासिल ली 11 हो गए, 11 में 7 गए तो 4, यहाँ पे था 3, 3 में से 2 गया तो 1, कितना बचा 148, 272 गुणा में 1। ठीक है, तो देखो 420 तो कितना, 420 किसका मान है, a का मान, 272 b का मान, 1 किसका मान है, q का मान, और ये किसका मान है, r का मान है। इसके बाद में देखो 420 बराबर 272 गुणा में क्या करूँ मैं, 272 गुणा में 1 प्लस में क्या बचा शेषफल 148। अब भी देखो शेषफल कितना आया हमारे पास में 148 आया, अभी 0 नहीं आया, तो वापस से क्या करेंगे अपन, अगला चरण करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चरण फोर्थ, अगला चरण लिख दो। ठीक है, अगला चरण चौथा चरण लिख दो। फिर वापस से लिखोगे यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ नया भाजक, यहाँ नया भाजक कौन सा आया, 272 है, 272 है, तथा शेषफल क्या है, शेषफल है हमारे पास में 148 है, 148 है। अब क्या करोगे, क्या लिखोगे, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से वही a बराबर बी क्यू प्लस में r, तो a बराबर क्या माने, a तो बड़ी संख्या 272 और 148 में देखो बड़ी संख्या कौन सी है 272, छोटी संख्या 148, a तो है 272, a बराबर तो है हमारे पास में 200, यहाँ पे लिख लो 272 बराबर में b का मान है हमारे पास में 148। अब q और r का मान कैसे निकालेंगे, वापस से देखो 272 में किसका भाग दें, 148 का, 148 का भाग देंगे 272 में, देखो 2 बार देंगे तो 200 और 40 दूनी 80, तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ही जाएगा। तो देखो 148 से कम 148, तो यहाँ पे 12 में से 8 गए तो 4 बचे, यहाँ पे 6 में से 4 गए तो 2 बचे, तो कितना बचा 24 बचा। तो वापस देखो 272 तो किसका मान है, a का मान, 148 b का मान, 1 है q का मान, 24 किसका है r का मान।
तो Q और R का मान कितना आया हमारे पास में, मैं लिख देता हूँ एक बार, 272 तो हमारा है A का मान, सबसे बड़ी संख्या है। ये भाजक है, ये भाज्य है 272, ये A का मान है। 148 है भाजक, ये B का मान है, ये B का मान है। और 1 है, ये है भागफल, ये है Q का मान। 24 है जो बचा शेषफल, ये है R का मान। तो A बराबर B लिख दिया। Q का मान कितना है हमारे पास में Q का मान है 1, प्लस में शेषफल कितना है R का मान 24। अब भी देखो क्या यहाँ पे R का मान 0 आया, नहीं आया, तो क्या करेंगे, अगला स्टेप करेंगे। चरण 4 लिख दिया। अब चरण कौन सा लिखोगे, अगला चरण लिख दो, चरण 5। तो चरण 5 में देखो क्या लिखोगे, यहाँ वापस से लिखो, यहाँ नया भाजक, यहाँ नया भाजक कौन सा है 148, तथा शेषफल क्या लिखोगे, शेषफल हमारे पास में क्या है 24 है, शेषफल 24 है। तो इसको लिखो, वापस से क्या लिखोगे, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाओ, वापस में क्या होती है A बराबर BQ प्लस में R। तो चरण 5वें में देखो, यहाँ पे नया भाजक 148 है, शेषफल 24 हैं, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखो R का मान 24 आएगा, वापस से देखो R का मान कितना आएगा 124 आएगा। 124 और 148 होते हैं 272, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वापस से, यहाँ नया भाजक 148 और शेषफल कितना है 124 है। तो क्या करोगे, इसको इसके पास में लिख दो, 124 है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखो A बराबर 148 बराबर B का मान है 124। Q का मान कैसे निकालेंगे, Q और R का मान वापस से निकालो। 148 में किसका भाग देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। 124 एकम 124, बच गए कितने 4 6, 24 दूनी 48, अरे यहाँ पे 2 बचेंगे, 4 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो 24 बचे, Q का मान कितना आया, ये तो हमारा है किसका मान, A का मान बड़ी संख्या, ये B का मान, ये Q का मान और ये R का मान है ना। तो A बराबर A लिख दिया, बराबर B लिख दिया 124, Q का मान लिखो 1 प्लस में R का मान लिखो 24। अब भी क्या हमारे पास R का मान 0 आया, नहीं आया, तो एक स्टेप और करके देखते हैं, देखो आगे हो जाएगा क्या। तो चरण कौन सा लिखोगे, चरण 5 हो गए। चरण 6 देखो, इसमें क्या लिखोगे, यहाँ नया भाजक कौन सा है 124, तथा शेषफल क्या है, शेषफल कितना है 24 है, शेषफल कितना है 24 है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखो। तो क्या करेंगे हम, A बराबर कौन सा मानेंगे, बड़ी संख्या 124 और 24 में A बराबर तो बड़ी संख्या 124 बराबर B का मान छोटी संख्या 24। वापस से Q और R का मान निकालेंगे। 124 में किसका भाग देंगे, 24 का, 124 में भाग दिया तो 24 चौका 96, 24 पंजू 120, तो 24 पंजू 120, बच गया 4, ठीक है। ये 124 तो किसका मान है, A का मान, 24 किसका मान है, B का मान, 5 किसका मान है, Q का मान, और 4 किसका मान है, R का मान। तो हमारे पास में A बराबर B, ठीक है। A का मान 124, B का मान 24, गुणा में Q का मान है 5 और प्लस में R का मान है 4। क्या अभी भी 0 आया, नहीं आया, तो अब एक स्टेप और करो आगे। तो चरण कौन सा लिखोगे, 7वां, ठीक है। तो क्या लिखोगे, यहाँ नया भाजक कौन सा है, नया भाजक क्या है यहाँ पे 24, यहाँ नया भाजक 24, तथा शेषफल कौन सा है, शेषफल क्या आया 4 है। अब वापस से क्या लिखोगे, अतः यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से, यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग करो इसका। a बराबर a बड़ी संख्या b छोटी संख्या, a बराबर 24 बराबर b है 4। वापस से क्या करेंगे, q और r का मान निकालो। 24 में किसका भाग देंगे, 4 का भाग दो। 4 छक्का 24 और 24 में 24 गए तो 0। यहाँ पे देखो 24 तो क्या है a का मान, 4 क्या है यहाँ पे b का मान, 6 क्या है यहाँ पे q का मान और r क्या है यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ पे r का मान 0 आ गया, इससे आगे हल करेंगे क्या, नहीं करेंगे। देखो 24 बराबर 4 गुणा में q का मान है हमारे पास 6 प्लस में r का मान कितना है 0। यहाँ पे देखो r का मान 0 आ गया, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 24, यहाँ पे 124। इससे पहले तो r का मान 0 आया ही नहीं, यहाँ पे 0 आ गया। मैंने कहा सबसे पहले अपन ने देखो लिखा भी था, क्या लिखा था, यहाँ r बराबर 420 है। जब तक हम हल करते रहेंगे तब तक क्या हो जाए, r बराबर 0 प्राप्त ना हो जाए। यहाँ पे r बराबर 0 प्राप्त हो गया, तो अब क्या लिखेंगे, तो इसका क्या निकालना है, हमें तो HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो क्या लिखोगे, अतः क्या लिखोगे, अतः 12 40 52, क्या लिखोगे 40 52 तथा 12 500 क्षेत्र का HCF कितना आया हमारा। ध्यान रखना HCF भी कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालेंगे, 40 52 तथा 12 500 क्षेत्र का HCF। इसमें से कौन सा ढूंढेंगे HCF, तो जो भाजक होता है ना b की वैल्यू क्या होती है, b की वैल्यू यही तो है ना, b हमारा यही तो है ना, a बराबर b q प्लस r, a बराबर b q प्लस r। तो देखो b का मान ये है ना, तो क्या आएगा HCF कितना है 4। ठीक है, जो भाजक है ना, भाजक वही हमारा क्या होता है HCF होता है। भाजक की क्या होता है, क्या लिखोगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या b है ना, बी क्यू प्लस आर में क्या लिखोगे, जब क्या लिखोगे r बराबर 0 हो तो क्या b है ना, b का मान ही 0, सॉरी b का मान ही क्या होता है, b का मान ही HCF होता है। b का मान ही क्या होता है, HCF होता है दोनों संख्याओं में। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो देखो एक बार इसको दोबारा से देखते हैं इस उदाहरण को। 40 52 और 12 500 क्षेत्र का HCF निकालना है। कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो उसके बाद में देखो हम सबसे पहले एक स्टेप पहले यही करेंगे कि बड़ी संख्या को तो a मानते हैं, छोटी संख्या को b मानते हैं। तो बड़ी संख्या 40 52 और 12 500 क्षेत्र में हमारे पास में बड़ी संख्या है 12500 क्षेत्र, तो इसको हमने a मान लिया। और छोटी संख्या क्या है 40 52, इसको हमने क्या मान लिया, b मान लिया। किस में कर रहे हैं, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में करते हैं ऐसा। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है a बराबर बी क्यू प्लस में r। ध्यान रखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ये, तो a बराबर बी क्यू प्लस में r। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, HCF निकालने के लिए होती है। ये एक लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है, ये स्टेप में होती है, चरणों से होती है। तो अब देखो अपन क्या करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस में r। इसमें देखो क्या करेंगे, a किसका माना है हमने, बड़ी संख्या 12 500 क्षेत्र बराबर में b क्या था हमारा 40 52। अब क्या करेंगे आगे q और r का मान कैसे निकालेंगे, मैंने भाग दे के बताया था। 40 52 में 12 500 क्षेत्र में 40 52 का भाग दिया 3 बार गया था और बच गया क्या था 420 बचा था। तो q का मान क्या है, ये तो भागफल है और ये क्या है शेषफल है। और ये क्या है, ये क्या है भाज्य का है और ये भाज्य है। मतलब ये a की वैल्यू है, इसके अनुसार देखो ये b की वैल्यू है, b का मान है, ये q का मान है और ये r का मान है। शेषफल क्या है हमारे पास में 420। हमें तो इससे मतलब है शेषफल से, बस जहाँ पे शेषफल का मान 0 आ गया वहाँ पे हमारा क्या आ गया HCF आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 420 आया। अब क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे r बराबर 420, मतलब शेषफल कितना है 420 आया। हम जब तक हल करते रहेंगे तब तक r बराबर 0 प्राप्त नहीं हो जाए। जब तक r का मान कितना नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। इसका मतलब शेषफल जब 0 आ जाएगा हमारा, तब तक हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को चलाते रहेंगे, आगे करते रहेंगे। जहाँ पे r का मान 0 आ गया वहाँ पे रोक देंगे, वहाँ पे HCF हम पता कर लेंगे। तो देखो अब यहाँ तक ऐसा लिख दिया, उसके बाद में चरण सेकंड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ नया भाजक क्या है 40 52। अब हमें क्या लेना है, एक तो बड़ी संख्या लेनी है और यहाँ पे और एक ये वाली लेनी है। बस
इतना करना हमें। ये नया भाजक b का मान था और ये शेषफल था हमारे पास में इतना था। तो क्या करेंगे, यहाँ नया भाजक 4052 तथा शेषफल 420 है। इस वाली लाइन में देखेंगे, ऊपर वाले फर्स्ट स्टेप में देखेंगे इसके, इतना लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, वापस से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने इसको लिख दिया। तो यहाँ पे देखो a बराबर a किसको मानेंगे, 4052 और 420 में से वापस देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 4052, और छोटी संख्या कौन सी है, 420। मतलब ये तो किसका मान है, a का मान, ये किसका मान है, b का मान। ठीक है, अब ये क्या करेंगे हम, वापस से 4052 में किसका भाग देंगे, 420 का भाग दिया। कितने बार गया, 9 बार गया। ठीक है, और बच गया शेषफल कितना बचा था हमारे पास में, 272। तो ये तो a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, q का मान, भागफल था ना, और ये शेषफल वापस से हमारे पास में क्या आया, 272। ठीक है, अभी भी देखो क्या हमारे पास में r बराबर 0 आया, क्या नहीं आया। तो क्या करेंगे, अगला स्टेप करेंगे वैसे ही। तो वापस से क्या लिखोगे, यहाँ नया भाजक कौन सा, ये वाला ले लो, भाजक b से लिखते हैं ना। तो नया भाजक 420 तथा शेषफल क्या है, 272। मतलब r का मान अभी भी 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया है, तो आगे वापस से करेंगे। तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करो। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, a बराबर बी क्यू प्लस में r, सीधा ही लिख दो। बड़ी संख्या कौन सी है, 420 और 272 में 420 है, a बराबर a का मान बड़ी संख्या 420 बराबर में छोटी संख्या 272 है, तो 272 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसके टुकड़े करके देख लो, वापस से भाग दे लो। 420 में 272 का भाग दिया, एक बार गया, 148 बचा, 148 शेष बचा। तो यहाँ पे 420 तो क्या है, a का मान है, 272 किसका मान है, b का मान, भाजक का मान है। ये भाज्य था a, एक क्या है, ये q है जो भागफल था, और 148 क्या है, r मतलब शेषफल था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शेषफल कितना आया, 148, 0 नहीं है, इसका मतलब आगे हल करेंगे। तो क्या लिखोगे, चौथे स्टेप में क्या लिखोगे, अगला स्टेप में यहाँ नया भाजक 272 है और शेषफल कितना है, 148 है। वैसा ही लिखते जाएंगे जैसा ऐसा लिखते आए हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो 272 बड़ी संख्या है, 148 छोटी संख्या है, मतलब a बराबर b। ये तो a का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, b का मान। वापस से क्या करेंगे, भाग दिया हमने, 272 में 148 का भाग दिया, एक बार गया, और 124 बच गया। तो एक क्या है यहाँ पे, q का मान भागफल है, और 124 क्या है यहाँ पे, शेषफल r है। ठीक है, तो वापस से देखो r का मान कितना आया, 0 आया, क्या नहीं आया, 124 आया। अब इसका मतलब आगे करते रहेंगे अपन, चरणों में आगे स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे वापस से लिखो, ऐसे हिंदी में लिखते जाना। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ तो हमें क्या लिखनी है, हिंदी लिखनी है, बस बाकी तो सब कुछ सरल है। उसके बाद में देखो नया भाजक क्या है, 148 है, नया भाजक 148 ले लिया हमने, a बराबर, b बराबर क्या ले लिया, 124 ले लिया। सॉरी, यहाँ पे 148 क्या है, नया भाजक है, और शेषफल क्या है, 124 है। मतलब बड़ी संख्या ये हो गई, छोटी संख्या ये हो गई, मतलब इसको a मान लिया हमने और इसको क्या मान लिया, b मान लिया। ठीक है, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं ले, लेकिन मैं लिख देता 148 a का मान है, 124 b का मान है, और 1 क्या है, q का मान, 24 क्या है, शेषफल है। तो ठीक है, यहाँ पे भाग मिटा दिया, 148 में 124 का भाग दिया, एक बार गया, 24 शेष बच गया, ऐसे लिखेंगे। r का मान यहाँ पे शेषफल कितना है, 24। इसका मतलब r का मान अभी भी 0 नहीं आया। अगला स्टेप करते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। तो अगले स्टेप में देखेंगे, वापस से लिखो, यहाँ नया भाजक क्या है, 124 है, शेषफल कितना है, 24 है। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। वापस से लिखो, a बराबर बड़ी संख्या 124, छोटी संख्या 24, 124 में 24 का भाग दिया, 5 बार गया। ठीक है, देखो 5 बार गया, कितने बार, 5 बार, बच गया कितना, शेषफल 4। वापस से ऐसे करते देखेंगे। तो यहाँ पे a का मान 124 है, b का मान 24 है, q का 5 का मान क्या है, ये किसका मान है, q का मान, और शेषफल कितना है, 4। अभी भी हमारे पास में r मतलब शेषफल का मान कितना नहीं आया, 0 नहीं आया। आगे वापस से हल करेंगे। तो देखो चरण अगले स्टेप में देखो क्या लिखेंगे, चरण को जो भी है नंबर देते जाओ, और लिखो यहाँ नया भाजक कितना है, 24 है, और शेषफल कितना है, 4 है। अब वापस से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखो 24 बराबर में बड़ी संख्या 24 है, छोटी संख्या क्या है, 4। 24 बराबर में 4, q और r का मान कैसे निकालेंगे, वैसे ही भाग दे दो। 24 में 4 का भाग दिया, 6 बार गया, और कुछ नहीं बचा, इस बार कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। यहाँ पे देखो जैसे ही r का मान कितना आ जाए, 0 प्राप्त हो जाए, r का मान कितना प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। देखो इसमें लिख भी रखा है, हम जब तक हल करते रहेंगे तब तक r बराबर 0 प्राप्त नहीं हो जाए।
r बराबर 0, जहाँ पे r बराबर 0 प्राप्त होगा इसका मतलब हम HCF निकाल सकते हैं। उसके बाद में देखो 40 52 तथा 12,576 का HCF क्या निकालेंगे। इसमें देखो जो हमारे पास में क्या होता है, भाजक होगा ना। भाजक कौन सा है, b का मान। a का मान तो 24 है, b का मान 4 है, q का मान 6 है और r का मान 0 है। जहाँ पे r का मान 0 आ जाए वहाँ पे क्या होगा, भाजक क्या होगा, b का मान यही क्या होता है हमारा, HCF होता है। तो क्या लिखोगे, अतः 40 52 तथा 12,576 का HCF क्या है, 4 है। कितना है, 4 है। ठीक है, और ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, बाकी इसको आप चाहो तो नोट कर लेना, ये समझने के लिए है। a बराबर BQ प्लस r में जब r बराबर 0 हो ना तो b का मान ही क्या होता है हमारा, HCF होता है। तो हम अब करेंगे बिल्कुल, ये तो आपके किताब के अनुसार था, बुक के अनुसार है ना। अब अपन करेंगे बिल्कुल जो सरल है ना, बिल्कुल सरल भाषा में करते हैं। तो देखो 40 52 और 12,576 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अपना वो तरीका भी सही था, अब ये तरीका भी सही है, लेकिन ये छोटा है, समझ में जल्दी आएगा। उसमें हिंदी ज़्यादा थी लेकिन वो भी सरल था। आप चाहो तो वैसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। वो थोड़ा लंबा था, ये थोड़ा बिल्कुल छोटा है। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, 40 52 और 12,576, इसमें भी बड़ी और छोटी संख्या तो माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, पहले तो इसका उदाहरण है ना, तो यहाँ से क्या लिखोगे, हल। हल कैसे करेंगे, देखो हल कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या, यहाँ बड़ी संख्या क्या है, 12,576 तथा छोटी संख्या, छोटी संख्या 40,052 है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अतः क्या लिख सकता हूँ मैं, अतः इसको ही मतलब इसी को लिखना चाह रहा हूँ मैं, 12,576 बड़ी है किससे, 4,052 से। ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। जिस तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। अब जैसे मैं लिख दूँ 5 है, बड़ी है किससे, 4 से, सॉरी 5 है, 5 बड़ी नहीं है। अब ये मुंह जिधर खुला है ना, जिधर खुला है मतलब ये वाली संख्या बड़ी होगी 6। अब तो ये सही है। अगर मैं लिख दूँ 5 लेस देन 3, अब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे, 3 कभी भी, 3 मतलब जिस तरफ मुंह खुला हुआ है, 3 की तरफ खुला हुआ है मुंह, मतलब 3 बड़ा है किससे, 5 से। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। जो ये बात गलत है। इसको पढ़ते हैं, देखो इसको पढ़ते हैं, देखो सही ये है क्योंकि 6 बड़ा है, 6 की तरफ मुंह खुला हुआ है, 6 बड़ा है किससे, 5 से। इसको पढ़ते हैं 5 लेस देन 6, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर मैं पढ़ूँ इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ, वैसे वैसा कर, देखो 6 ग्रेटर देन 5, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मतलब 6 बड़ा है किससे, 5 से। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब 12,576 किससे बड़ा है, 40 52 से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे, किसका भाग देंगे, भाग देंगे किसमें, 12,576 में। 12,576 में किसका भाग देंगे, 4,052 का। 4,052 का भाग दो, तो 4,052 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 40 52 को 3 से गुणा किया, 12,156 आया। अब इसमें क्या करेंगे, घटाते हैं अपन, तो घटाओ कितना बचा, यहाँ पे 6 में 6 गए तो 0, 7 में से 5 गए तो 2, 5 में से 1 गए तो 4, और बाकी का यहाँ पे 2 में से 2 गए तो 0, 1 में से 1 गए तो 0, 420 बचा। अब वापस से क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये तो है ए का मान 12,576, 40 52 किसका मान है, बी का मान, ये किसका मान है 3 भागफल, क्यू का मान, 420 किसका है, आर का मान। जहाँ पे हमें शेषफल, उसमें भी ऐसे ही कर रहे थे, उस तरीके में भी जहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा 0, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, HCF का मान आ जाएगा। लेकिन इसमें भी वही करना है, यहाँ पे शेषफल कितना है 420, तो मतलब यहाँ पे अभी अपना सवाल हल नहीं हुआ, पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ। तो वापस से यहाँ पे देखो नया तरीका अब क्या करना है, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे वापस से भाग का चिन्ह लगाता हूँ और कौन सी संख्या उतारता हूँ, ये वाली भाजक उतारता हूँ वापस से, 40 52। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे, 420 का किस में देंगे, 4,052 में भाग देंगे, 9 बार भाग देंगे। इसको 420 को 9 से गुणा किया तो 37 80 आएंगे। क्या करेंगे, घटाते हैं। यहाँ पे जो शेषफल कितना है हमारे पास में 272, ये क्या है, भागफल कितना है 9, मतलब ये क्यू का मान, ये आर का मान, और ये किसका मान है, भाजक
बी का मान है ना, और ये ए का मान होता है कौन सा, 40 52। अब देखो वापस से देखो शेषफल कितना आया हमारे पास में 272। इसका मतलब अभी भी ये किसका मान नहीं आया हमारे पास में, 0 नहीं आया। तो आगे हल करो वापस से। यहाँ पे ध्यान रखना है किसको अंदर लेना है, भाजक को अंदर लेना है, वापस से बी को अंदर लेना है। तो क्या करूँगा मैं, अंदर ले लूँगा 200 420 को। तो 272 में 420 का भाग दिया, एक बार गया, कितना बचा 272। शेषफल कितना आया 148, मतलब अभी 0 नहीं है। आगे हल करते रहो। संख्या कौन सी लेनी है अंदर, ये वाली लेनी है संख्या, ठीक है। तो 272 हमने अंदर ले लिया। 272 में 148 का भाग दिया, एक बार गया, 148 से कम 148, 124 बचा। तो अब क्या करेंगे, 124 अभी मतलब शेषफल 0 नहीं आया, तो अंदर कौन से लेंगे 148 ले लिया। अब क्या करेंगे, अब इसका भाग देंगे किस में, वापस से इसका भाग देंगे। 148 में 124 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो इसको भाग दो, कितनी बार गया 124 से कम 124, और बच गए कितने, यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे कितना बचा 2। अभी भी मतलब शेषफल कितना नहीं आया, 0 नहीं आया। तो किसका भाग देंगे, वापस से इस संख्या को इस अंदर ले आओ 124। तो 24 पंजू 120, तो बच गए कितने, 4 बचे। कितने बच गए, 4 बचे। अभी भी मतलब हमारे पास में क्या नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, आर का मान 0 नहीं आया। आगे भाग दो, संख्या कौन सी लेनी है, ये वाली लेनी है अंदर। तो 24 हमने भाग ले दी, अंदर ले लिया। तो 24 में 4 का भाग दिया, 6 चौका 24। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या आया, 0 आ गया। शेषफल कितना आया, 0 आ गया, आर का मान 0 आ गया। जब आर का मान 0 आ जाए तो हमारे पास में कौन सा HCF होता है, मैंने बताया था ना भाजक। बी का मान क्या होता है हमारे पास में, HCF होता है। तो अब इसको देखो लिखने का तरीका कैसे है, यहाँ पे लिख देते हैं। आपको एग्जाम में यहाँ पे भी पूरे नंबर मिलेंगे, उस वाले तरीके में भी पूरे नंबर मिलेंगे। सीधा ही लिख दो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो a बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है ना हमारे पास में, a बराबर में बी क्यू प्लस में आर, ये होता है ना हमारे पास में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, ये करते हैं। तो क्या करोगे, स्टेप लिखो। a का मान कितना था 12,576 बराबर a का मान क्या था, सॉरी b का मान क्या था 4052 गुणा में q का मान कितना था 3 प्लस में शेषफल क्या आया था 420। यहाँ पे क्या लिखोगे, r का मान कितना नहीं है, 0 नहीं है, ठीक है। इतना लिख दो, लिखो तो लिखो, नहीं वैसे ही चरण करते जाओ। सबको पता है ये r का मान 0 नहीं है। उसके बाद में देखो इतना लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या लिखोगे, 4052 बराबर 4052 बराबर बी का मान, ये का मान हो गया 4052, बी का मान क्या हो गया, ये भाजक 420 गुणा में ये भागफल कितना है 9, क्यू का मान है ना ये, और आर का मान कितना आया हमारे पास में, जो बच गया 272 शेषफल। अब यहाँ पे देखो आर का मान 272 आया, इसको भी वैसा वैसा लिख दो, आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब आर का मान 0 के बराबर नहीं है। इसका अर्थ भी इसको भी ऐसे पढ़ते हैं, आर नॉट इक्वल टू 0, मतलब आर का मान 0 नहीं है, दोनों स्थितियों में नहीं है। तो आगे वाला स्टेप लिखो। अब क्या लिखोगे, यहाँ पे 420 बराबर 420 बराबर क्या लिखोगे, 420 बराबर 272 गुणा में कितना लिखोगे 1, और प्लस में शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया 148। आर बराबर यहाँ पे कितना आया 148। इसका मतलब आर का मान कितना है, आर का मान क्या 0 है, आर का मान 0 नहीं है। तो ऐसे कर क्रॉस कर दो, आर नॉट इक्वल टू 0। अगला स्टेप देखो क्या लिखोगे, 272 बराबर में देखते जाओ 148 गुना में क्या लिखोगे 1 प्लस में कितना शेषफल कितना आया 124। इसको भी लिख दो, आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आर का मान कितना नहीं आया 0 नहीं आया। अगला स्टेप देखो, अब क्या लिखोगे 148 बराबर 148 में किसका भाग दिया था 124 का, गुणा में कितने बार गया था 1 बार, और शेषफल क्या आया था 24। इसका मतलब क्या लिखोगे, आर नॉट इक्वल टू 0। अब उसके बाद में देखो 124 बराबर 124 में किसका भाग दिया था 24 का भाग दिया था, ठीक है। कितने बार गया था 5 बार। शेषफल क्या बचा था हमारे पास में 4 बचा था। कितना बचा था 4 बचा था। इसको भी लिख दो, आर नॉट इक्वल टू 0। अब क्या लिखोगे लास्ट में, सबसे लास्ट में देखो 24 बराबर में 4 गुणा में 6 प्लस में 0। अब क्या लिखोगे, यहाँ पे r बराबर 0 है ना,
देखो यहाँ पे r बराबर 0, बाकी में r नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या लिखोगे, अतः यहाँ भाजक ही, यहाँ भाजक मतलब b का मान ही क्या है, HCF है। लेकिन किसमें, इस वाले की बात हो रही है, ऊपर की नहीं हो रही। जहाँ पे r बराबर 0 आ गया उसमें भाजक, जहाँ पे b का मान, जहाँ पे भाजक है ना b, उसी का मान HCF है। तो क्या लिखोगे, अतः HCF बराबर, किसका HCF है, लिख दो 4052 तथा 12,500 क्षेत्र का HCF बराबर कितना है हमारे पास में भाजक, b का मान 4 है। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो इसको सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।